फूलन देवी हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम जो पहले तो हिंदुस्तान की एक नामवर डाकू थी और फिर सियासतदान बनी। इस औरत की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। पर आखिर फूलन देवी एक डाकू कैसे बनी और डाकू के बाद एक नामवर सियासतदान कैसे बनी, ये सब कुछ हम आज की आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। फूलन देवी 10 अगस्त 1963 को हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। इनकी मलकियत का बड़ा असासा तकरीबन 1 एकड़ खेतों का था, जिस पर एक बड़ा लेकिन बहुत पुराना नीम का दरख्त भी मौजूद था। जब फूलन देवी 11 साल की थी तो इसके दादा दादी दोनों इंतकाल कर गए और इसके वालिद का बड़ा भाई जो कि खानदान का सरबराह बन गया, क्योंकि फूलन देवी के वालिद का बड़ा भाई इनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता। इसी वजह से देवीधन जो कि फूलन देवी का बाप था, उसकी अपने बड़े भाई से ज्यादा नहीं बनती थी और अक्सर लड़ाई होती रहती थी। और आखिरकार फूलन देवी के वालिद के बड़े भाई ने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस जमीन को अपने नाम करवा ली। फूलन देवी को इस बात का बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसके वालिद का कोई बेटा नहीं था और ये सिर्फ 2 बहनें थी। इसके चाचा और कजन ने मिलकर इनके हिस्से में जो वहाद विरासत थी वो भी इनसे छीन ली। चंद माह के बाद जब फूलन 11 साल की हुई तो इसके घर वालों ने इसको इस लड़ाई झगड़ों से बचाने के लिए लाल मला नामी शख्स से इसकी शादी कर दी, जो कि कई 100 मील दूर रहता था और इसकी उम्र से 3 गुना बड़ा था। इसे अपने शोहर के हाथों मुसलसल मारपीट का निशाना बनना पड़ रहा था और ये वहाँ पर खुश नहीं थी। इसने वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की। इस घर में फूलन देवी से दिन रात काम लिया जाता था और एक नौकरानी की तरह सलूक किया जाता था, जिससे तंग आकर उसने आखिरकार वहाँ से भागने का फैसला कर लिया और एक रात वो उस घर से भागकर अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। लेकिन फूलन देवी के माँ बाप इसको रखना नहीं चाहते थे। इसके चाचा के बेटे ने इस पर चोरी का गलत इल्जाम लगाकर इसको 3 दिन के लिए जेल में भेज दिया और पुलिस वालों ने इसके साथ बहुत गलत रवैया इख्तियार किया। फूलन जिस गांव की रहने वाली थी वहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते थे। यहाँ पर ज्यादातर औरतों से काम करवाया जाता था। 3 दिन जेल के अंदर रहने के बाद जब फूलन देवी अपने घर वापस आई तो इसके माँ बाप ने इसको फिर से इसके शोहर के घर भेज दिया, पर फूलन देवी वहाँ से भी भाग गई। अब इसके दिमाग में गुस्सा और गम भर चुका था। वो इन सब लोगों से तंग आ चुकी थी। वो एक अलग जिंदगी इख्तियार करना चाहती थी। फूलन देवी जब अपने शोहर के घर से दोबारा से भागी तो इसके गांव के करीब डाकुओं का एक गिरोह रहता था। उन्होंने फूलन देवी को अगवा कर लिया और अपने साथ ले गए। फूलन देवी इनके साथ रहते रहते इन्हीं डाकुओं के गैंग का एक हिस्सा बन गई। डाकुओं के इस गिरोह में इसकी मुलाकात एक विक्रम नाम के डाकू से हुई और इससे ही इसने घोड़सवार और बंदूक चलाना सीखा था। डाकुओं के इस गिरोह के सरदार का नाम बाबू गुजर था। बाबू गुजर डाकुओं के गिरोह के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं रखता था, इसलिए विक्रम ने इसको कत्ल कर दिया। बाद में इस गिरोह का सरदार बन गया। विक्रम के सरदार बनने के बाद फूलन देवी अब इस गैंग का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी थी। ये लोग गैंग बनाकर अमीर लोगों को लूटा करते थे और गरीब लोगों की मदद किया करते थे। इसी दौरान फूलन देवी ने अपने साथ होने वाली ज्यादती और जुल्मों सितम करने वाले लोगों से भी बदला लिया। इसने अपने साबका शोहर को भी कत्ल कर दिया। फूलन देवी की दहशत अब हर तरफ फैल गई थी, लेकिन इस गिरोह के लीडर विक्रम के मरने के बाद फूलन देवी को इस गिरोह का सरदार बना दिया गया। लेकिन अब पुलिस फूलन देवी के इस गैंग को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुकी थी। ये 1981 की बात है जब पुलिस ने इस गिरोह के बहुत से लोगों को मार दिया और पुलिस फूलन देवी की तलाश में चंबल की घाटियों का कोना कोना चेक कर रही थी। 1981 में फूलन देवी की मां को 5 महीने के लिए जेल भेज दिया ताकि फूलन देवी अपनी गिरफ्तारी खुद ही दे दे। इस दौरान इसका बहुत दफा सामना पुलिस से हुआ, लेकिन इसने पुलिस का भरपूर मुकाबला किया। लेकिन आखिर 1983 में इसने पुलिस के सामने सरेंडर कर लिया। फूलन देवी पर 48 केसेस भी दर्ज किए गए और इसको 13 साल कैद सुनाई गई, लेकिन इसको 1994 में यानी 11 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद इसने 1996 में पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया और ऐसे ही वक्त गुजरता गया। ये 2001 की बात है जब फूलन देवी के घर के बाहर
शेर सिंह राणा नाम के आदमी ने इसके घर के बाहर इसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस आदमी के मुताबिक इसने फूलन देवी से अपने पुराने वाक़े का बदला लिया था। फूलन देवी की मौत सिर्फ 37 साल की उम्र में हुई थी और इसकी जिंदगी पर बहुत सी मूवीज भी बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आज की आपको वीडियो फूलन देवी पर कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। खुदा हाफिज।